Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel Dr. Bhatti Vlogs. I'm your very own Dr. Bhatti. So today the topic of our video is problems you would face when you come to China. Obviously आपने thumbnail से पढ़ ही लिया होगा. So I thought कि I should make a video about problems you would face when you come to China ताकि आपके दिमाग के अंदर एक थोड़ा बहुत आइडिया हो कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स चाइना आने के बाद फेस करनी पड़ सकती हैं. वेल ऑन नंबर वन आई गेस इफ़ यूर स्टूडेंट आपको एक चीज़ के बारे में याद रखना चाहिएगा कि आपकी मैंटेलिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिससे कि आपको पता होना चाहिए कि भाई अब चाइना आ गया हूँ, अब पीछे के रास्ते जल चुके हैं, कश्तियाँ जल चुकी हैं, अब आपने यहीं पे रहना है और यहीं पे आपने मतलब सारा अब निज़ाम देखना है, पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है. तो सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू से लैंग्वेज बैरियर. आप चाइना में आते हैं तो इवन के एयरपोर्ट के ऊपर भी आपको मतलब बहुत मुश्किल होगा कि इंग्लिश स्पीकिंग लोग मिलें चाइनीज़, और उनकी इंग्लिश अगर आपको वो मिल भी जाती तो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी होती है कि आपको उनकी समझ ही नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं. तो मेक श्योर कि आप एक ट्रांसलेटर, ऑफलाइन ट्रांसलेटर ज़रूर डाउनलोड करके लाएं पाकिस्तान से, ताकि आप एटलीस्ट बात कर सकें और समझ सकें उनकी बात को. थर्ड इज़ फॉर स्टूडेंट्स आई गेस ये है कि हॉस्टल के अंदर खाना पकाना है या फिर बाहर से खाना है. वेल मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप हॉस्टल के अंदर आपको किचन प्रोवाइडेड होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, डॉम के अंदर, तो आप अपना खाना पका सकते हैं. आप मार्केट से जाएं, अपने लिए जो भी आप पसंद करते हैं वेजिटेबल्स वगैरह, जो भी एक बैलेंस डाइट आप लोग लें और आप खाना पकाएं. एंड आई गेस दैट्स द चीपेस्ट वे टू लिव इन चाइना. एंड येस, थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू इनलाइटन इज़ आप अपने साथ मसाले लेकर आएँ और अपने साथ कुछ मेडिसिन्स लेकर आएँ, क्योंकि चाइना में जो मेडिकल है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और यहाँ पे मसाले में भी कुछ आपको जो है वो एक्सपेंसिव मिलें. तो अगर आपके पास एक होगा, स्टॉक होगा थोड़ा बहुत, तो आपको इतना मसला नहीं होगा. एंड फोर्थ थिंग इज़ डीलिंग विद योर डॉममेट्स. अगर आप डॉर्मेट्री में पहली बार रह रहे हैं तो मे बी आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, आपको रहना आ जाएगा और सब आप फैमिली की तरह रहना शुरू कर दें. तो ये है कि आप सब्र के साथ काम लें. ये नहीं है कि बस सब इससे लड़ाई हो गई है या कुछ भी है तो बस हुण ये नहीं बचता, मैं ये इतना कर देंगे उतना कर देंगे, ऐसा नहीं है. आप सब्र के साथ काम लें. एट द एंड आज जिनके साथ आपकी शुरू में लड़ाई है उनके साथ आपकी दोबारा दोस्ती हो जाएगी और बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी उनसे. हलाल फूड आई गेस जब आप चाइना में आते हैं तो अगर आप मतलब चाइना में आते हैं, आप टूरिस्ट हैं, ट्रैवलिंग करने के लिए आए हैं, आप स्टूडेंट, आप मे बी आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है हलाल फूड ढूंढने के लिए. तो मैं आपको एक निशानी बता देता हूँ कि जब भी आपको हलाल फूड खाना है तो रेस्टोरेंट के बाहर अगर ये सिंबल है चिंग चैन का, ये इसको हलाल का साइन है, ये अगर ये लिखा हुआ है तो इट मीन्स के अंदर जो भी मिल रहा है वो हलाल है. एंड उसके अलावा अगर आप हलाल खाना खाना चाहें तो यहाँ पे चाइना के अंदर एक शिनजियांग एक पूरी प्रोविंस है, तो वहाँ से जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, तो वहाँ से जो मुस्लिम यहाँ पर आते हैं तो उनकी शॉप्स को ज़्यादातर शिनजानी कहा जाता है. तो आपको वहाँ पे भी हलाल खाना मिलेगा और टिक्के वगैरह हर तरह इस तरह की चीज़ वगैरह आपको मिलेगी. उसके अलावा हमारे में भी आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स का कि हम चाइना आने के बाद अगर हम चाहें तो क्या हम प्राइवेट हॉस्टल्स के अंदर या मतलब यूनिवर्सिटी से बाहर मूव कर सकें या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, कौन सा ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, मतलब हम नहीं चूज़ कर पा रहे होते. तो मेरे ख्याल से अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर आपके दोस्त भी होंगे और कभी बंदा बीमार होता है या कोई मसला होता है तो आप वो आपको देख सकते हैं, उसकी आप मदद एक दूसरे की कर सकते हो. उसके बाद सिक्योरिटी इश्यूज़ में भी आपको बाहर हो सकें, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं होंगे और यूनिवर्सिटी आपका ख्याल रखेगी. और यूनिवर्सिटी से अगर पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भाई यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही भेजें, क्योंकि ये हॉस्टल जो है रात 10:30 11:30 बजे तक सब हॉस्टल हर जगह बंद हो जाते हैं. तो बाहर रहने वाला तो जो आपकी टेंशन है कि भाई बाहर रहेंगे या इसको कोई मसला ना हो जाए, तो इस तरह से नहीं होगा. इनको टाइम इधर आना होगा यूनिवर्सिटी में. तो वेल मे बी पेरेंट्स के लिए ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि उनके बच्चे सेफ़ रहें. तो वेल सेफ्टी यहाँ पे कंसर्न है एक बहुत बड़ा, और वो ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर टाइम बच्चे आ जाएं. उसके अलावा
वेल मेरे हिसाब से तो मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, बट इफ़ यू थिंक कि कोई टॉपिक रह गया है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन follow me on Instagram mdotabdullah_chadoche, and you can DM me your questions. I would love to I would love to answer your questions. And well, if you're thinking about things you should carry when you come to China, you can watch my video that I've posted previously. तो इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि आपको क्या चीज़ें चाइना के अंदर लानी चाहिए, एंड सम ऑफ द एप्स दैट यू शुड नो बिफोर कमिंग टू चाइना. सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को भी देखें, कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू.